बहन जी हमेशा कहती हैं एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। बहन जी में देश चलाने का तजर्बा जितना तजर्बा बहन जी में है, चंद्रशेखर रावण में नहीं है। वो और सीखें अभी, और बहन जी के नेतृत्व में सीखें। उन्होंने समाज को जितना देना था दे चुके हैं, अब समाज कम से कम रिटर्न गिफ्ट करे उनके लिए। ऐसा है, यहाँ भी तो आडवाणी जी थे ना, पीएम के दावेदार, भेज दिया ना मार्गदर्शक मंडल में। बहन जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दो और भैया को आगे लड़ाओ, भैया की लीडरशिप। प्रधानमंत्री के रूप में उनको मार्गदर्शक मंडल भेजे, बनाए ना। एज होगी ना शायद 70, कितनी एज होगी उनकी मुझे पता नहीं, 60+ है। चलो जो भी है, लेकिन ऐसा है वो एक बगल में। आप बहुजन समाज के लीडर, एक सुनिए, एक सवाल सुनिए। नहीं, पहले आप सवाल सुनिए। आप बहुजन समाज के लीडर हैं, आप जुड़े हुए चंद्रशेखर रावण की पार्टी से, आप तमाम बहुजन समाज के बातों को, हुकूमत को जिस सत्ता मिलनी चाहिए उसको सवाल उठे। एक सवाल आपसे उठता है कि बहन मायावती ने अपना अगर पूरा जीवन काल दिया इसी बहुजन समाज के लिए, उसी की देन है, मान्यवर कांसीराम की देन है कि तमाम लीडर है, सबका सम्मान है, तो बहन मायावती को रिटर्न गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? देंगे ना। हाँ। एक तरफ भाई चंद्रशेखर को रखे, एक तरफ आकाश आनंद को रखे। ये समर्थन, दोनों बच्चे मेरे हैं और इस समाज भी मेरा है, उनको दोनों को साथ ले, दोनों बच्चे मिलकर फ्रंट में आकर लड़े, फ्रंट में आएंगे, दोनों बच्चे मिलकर लड़े। क्या कहेंगे? इन्होंने जो कही अच्छी बात कही है, ये बोलते हैं बहन जी को किनारे हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी की है, 10 साल बहुत बड़े। बहन जी का जन्मदिन है 55 का, वो तो 10 साल और बड़ी, वो अभी तक उम्मीदवार है उसका बीजेपी का कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उम्र का कोई फर्क नहीं, उनकी नॉलेज देखो, उसको उनका एक्सपीरियंस देखो, उनका तजर्बा देखो और उनका काबिलियत देखो। तो हाँ, एक कहा है उन्होंने कि चंद्रशेखर पार्टी में एक आए बीएसपी में, और वो ग्राउंड लेवल देखें, हर जगह जाते हैं। कहीं धरना प्रदर्शन, यहाँ पर भी मैं आया था जब पहलवानों का था, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उन्होंने जब तीखा भाषण दिया, उसी वजह से सवर्णों ने इनके ऊपर हमला किया, नाजायज हमला किया। उनकी Z+ मांगों को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन उनमें और बहन जी में देश चलाने का तजर्बा जितना तजर्बा बहन जी में है, चंद्रशेखर रावण में नहीं है। वो और सीखें अभी, और बहन जी के नेतृत्व में सीखें। समर्थन करते आपकी बात का। और ग्राउंड में हमारे चंद्रशेखर देखे, और देश विदेश में बहन मायावती जी ने देखे, और प्रधानमंत्री की दावेदार समर्थन बहुजन पूरा 85% बहुजन समाज मांग करता है कि बहन जी इंडिया गठबंधन से बहन जी को प्रधानमंत्री का पीएम बनाए, तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आएंगी। जन मूवमेंट को लेकर के लड़ेंगे, उस पर आप बात करें। और अगर ब्राह्मण सत्ता की बात कीजिएगा, ब्राह्मण राजनीतिक पार्टी का बात कीजिएगा, तो ब्राह्मण राजनीतिक पार्टी में जो शासक वर्ग में जो थे जब कांग्रेस के शासन पे, उस समय भी वो हमारे समाज का शासन, भाजपा इंडिया गठबंधन दोनों का बाइकाट, इंडिया दोनों का बाइकाट, ये दोनों हम लोग चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट चले। ये हमारा लड़ाई बहुजन मूवमेंट की लड़ाई है। अगर वो कांग्रेस के गठबंधन की अगर बात करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी की बात करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। अगर बात करना है तो बहुजन मूवमेंट के लेकर के आने वाले जो फ्यूचर है हमारे बहुजन मूवमेंट पे है, माननीय कांसीराम का आंदोलन पे है, उनकी विचारधारा पे है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी का है। एक सवाल देखिए, इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा, अब अगर सवाल होगा, अब अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक मंच सजेगा बहुजनों का, उस पर बात होगी, ना इंडिया ना एनडीए। देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही है कि वामन बेसराम हैं, राजरतन बौद्ध हैं, और अखिलेश हैं, लालू, मतलब तमाम ओबीसी वगैरह सब, ये 85% लोग एक पार्टी बनाएं और अपना अलग वो चलाएं, तीसरा मोर्चा चलाएं, तब ये सब लोग इकट्ठे होंगे। परंतु आज हमारे पास संसाधन की कमी है। दूसरे दोनों पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, वो एक गाड़ी मांगो तो उसके 1000 गाड़ी की लाइन लग जाती है। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, बस नहीं है, ट्रक नहीं है, तो ये सबको हमको रास्ता लेकर आगे चलने के लिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये जो इंडिया में है अगर उनको तोड़ लो, नीतीश कुमार वो भी ओबीसी में हैं, और अपने लालू प्रसाद हैं, अपने अखिलेश यादव हैं, तमाम हैं, बघेल हैं, तमाम ये सब इकट्ठे हों और एक नया नेशनल पार्टी बनाओ, घोषणा करो। सवाल देखिए, अभी एक ट्वीट हम लोगों ने पढ़ा, कल का ये ट्वीट है बहन मायावती का।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक ट्वीट और वीडियो वायरल किया, उसमें कहा जा रहा है कि बहन मायावती ने अपील किया कि भले ही बीजेपी जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतना, ये जो फर्जी है उनका खंडन किया बहन मायावती ने। कहती है कि बसपा को तोड़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें प्रसारित कीजिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए इन्होंने कहा कि ठीक है भीम आर्मी का ये समर्थन करते हैं कि चंद्रशेखर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि कहते हैं कि चंद्रशेखर अभी यंग है, यंग ब्लड है, उनके पास बहुत समय है, बहन मायावती की उम्र हो चुकी है, अब उस पायदान पर है कि उनको ये मौका मिलना चाहिए, आने वाले टाइम में चंद्रशेखर को भी मिलेगा। तो हम तो रेडी हैं इस बात के लिए। भीम आर्मी तैयार है, भीम आर्मी तो तैयार पहले से थी, सारी कोशिश कर चुके हैं। ऑल पॉसिबल एफर्ट्स हैव बीन डन ऑलरेडी टू मीट द बहन जी। ऑनेबल बहन जी से मिलने की हर संभव कोशिश की जा चुकी है, बट वो दरवाजा ही नहीं खोलती भाई के लिए। हम एक रिक्वेस्ट और करिए कि दरवाजा खुले। बहन जी से उम्मीद है, बहन जी से उम्मीद है, दरवाजा खोलिए, सारे यंग लीडर जितने भी हैं सबको मिलाइए और सुपरविजन करिए। बिखर कर कब तक राजनीति एक साथ आते हैं? देखिए एक चीज़ कहेंगे, जो मान्यवर काशीराम का जो लड़ाई है, अगर वो लड़ाई को अगर ले करके कोई अगर नहीं चलेंगे तो वो कोई भी संगठन है वो समर्थन हमारे जो लोग जितने भी हैं नहीं करेंगे। मान्यवर जो है ना 85 का लड़ाई लड़ी है, और अभी जो है ना वो जो अभी इंडिया जो गठबंधन की जो गठबंधन की जो बात कर रही है, अगर बहन मायावती जाती है कि बहन जी को मालूम है कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। जब ये चुनाव लड़ाया जा रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को, तो कांग्रेस ने उनका पीए कजलोलकर को खड़ा कर दिया और बाबा साहब को हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी मनवादी पार्टी है, और इन्होंने बाबा साहब ने जब ये 2 वोट का अधिकार मांगा था तो गांधी जी ने अमन अनशन कर दिया और कस्तूरबा गांधी को पैरों पर बाबा साहब के लाके डाल दिया कि मेरे पति की जान बचाओ। तो बहन जी ने कहा कि मेरे पैर पर मत करो, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और रो करके बोला आज मेरे समाज का बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, चलो तुम्हारे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। तो दोनों ही, एक बहन जी हमेशा कहती हैं एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। कि बहन जी को मालूम है कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। जब ये चुनाव लड़ाया जा रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को, तो कांग्रेस ने उनका पीए कजलोलकर को खड़ा कर दिया और बाबा साहब को हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी मनवादी पार्टी है, और इन्होंने बाबा साहब ने जब ये 2 वोट का अधिकार मांगा था तो गांधी जी ने अमन अनशन कर दिया और कस्तूरबा गांधी को पैरों पर बाबा साहब के लाके डाल दिया कि मेरे पति की जान बचाओ। तो बहन जी ने कहा कि मेरे पैर पर मत करो, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और रो करके बोला आज मेरे समाज का बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, चलो तुम्हारे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। तो दोनों ही, एक बहन जी हमेशा कहती हैं एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। और एक समय में जब इंदिरा गांधी का राज था तो पूरे मंत्री सेंटर में ब्राह्मण थे। मैं हमेशा राजनीति में अखबार वगैरह देखता रहता था, तो ये कोई शक नहीं है। लेकिन करोगे कि आप पर किसी न किसी का सहारा लेकर के उस शिखर पे चढ़ना है। अगर इस पेड़ पे चढ़ना है तो सीढ़ी की ज़रूरत है, और सीढ़ी हमारे पास है नहीं, इसलिए कोई ना कोई सीढ़ी और तार और रस्सी, तब हम मंजिल पे चढ़ सकते हैं। ये मजबूरी हो जाता है कि बीजेपी कांग्रेस को, क्योंकि सीढ़ी चाहिए। देखिए सीढ़ी जो है ना हमारे भाई तैयार कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि भाई का जो संघर्ष दिख रहा है और जिस प्रकार युवा ऊर्जा दिख रहे हैं, तो भाई के पास एक बहुत बड़ा ऊर्जा है जो है कि हमारे पूरे बहुजन समाज का मजबूती से जो है ना संख्या बल अगर तैयार कर रहे हैं तो वो भाई के पास है। अब बहन मायावती जी के पास राजनीतिक अनुभव है, तो हम लोग चाहेंगे कि बहन मायावती जी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वावन विश्राम साहब जी, ये हमारे बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। ये लोग जब एक मंच पर आ जाएंगे तो हमारे जो वोटिंग जो है, हमारे जो बहुजन का जो वोटिंग है वो बटेंगे नहीं, एक जगह होंगे, और जब एक जगह होंगे तो हम शासक बनेंगे श्योर। तो हम आप इस चैनल का माध्यम से हम लोग अपील करेंगे हमारे पूरे बहुजन जो नेता है कि वो लोग एक मंच पर आएँ और शासक की ओर चलें। आप क्या कहें बहुजन समाज को एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए? आखिरी मैसेज मेरा ये भी है, इंडिया गठबंधन बड़ा दिल दिखाए, भाई चंद्रशेखर को भी बुलाएं, बहन जी को भी बुलाएं, सम्मानित सीटें दें सबको, और इस 24 में इसको बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दें बीजेपी का। नहीं तो ये आखिरी चुनाव होगा, 24 के बाद चुनाव नहीं होगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुजन समाज के तमाम हमारे साथ क्रांतिकारी साथी मैं कहूँगा और तमाम वरिष्ठ लीडर भी हमारे साथ मौजूद थे। यूथ की जिसने हमने बात की कि झारखंड से चल करके जिस तरीके से 1250 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके आए बहुजन समाज को लेकर के, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की जिस तरीके उन्होंने चाहत रखी कि अगर बहन मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो एक शिक्षा जिसे कहते हैं पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत हो, ये तमाम चीज़ें अगर बहन मायावती को मौका मिलता है, सत्ता में आती हैं तो शायद ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। और जिस बहुजन समाज की बात करते हैं जो आज पिछले पायदान पर 75 वर्षों के आज़ादी के बाद भी है, जहां देश अमृत महोत्सव मनाता है, लेकिन दलित समाज आज भी 5 किलो राशन, शौचालय और एक कमरे के घर के लिए तरसता है। तो बड़ा सवाल है कि सत्ता में वापसी होगी, कब होगी, होगी तो क्या बेहतर होगा क्या बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती है तो? आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।